इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ वॉइस फॉर वॉइसलेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ हैं एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न के चांसलर श्री संदीप मारवाह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मित्रों, ये एक ऐसी एकेडमी है जिसने फिल्म और टेलीविज़न की दुनिया में करीबन 20,000 प्रोफेशनल्स तैयार किए हैं, जो कि केवल भारत में ही नहीं, विश्व के अनेक अनेक स्टेट्स में, अनेक अनेक राज्यों में कार्यरत हैं और एक प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ अवेलेबल हैं। पूरे वर्ष ये तरह तरह के कोर्स चलाते हैं, बच्चों के टैलेंट को निखारते हैं, तरह तरह के प्रोग्राम्स करते हैं और मीडिया के चर्चित पर्सनालिटी हैं। आज इनसे जानते हैं कि पिछले करीबन 30 वर्षों से ये नोएडा में है। नोएडा को इन्होंने एक नई पहचान दी है और सही मायने में देखा जाए तो जब यहाँ कुछ भी नहीं था तब मारवाह थे। सर, अपनी थोड़ी यात्रा सक्सेस स्टोरी थोड़ी सी बताइए कि आपके अध्यक्षता में कितने कोर्सेज शुरू हुए और क्या क्या असुविधाएं यहाँ नए बच्चों के लिए अवेलेबल हैं। मैं आपको छोटे से कहानी इसकी बता देता हूँ। 1986 में मैंने यहाँ पर नक्शा दिया था फिल्म सिटी का और 1987 के अंदर ये प्रोजेक्ट पास हुआ था। 1988 के अंदर अलॉटमेंट हुई थी और 1991 में उत्तर भारत का पहला स्टूडियो मारवाह स्टूडियो के नाम से हम लोगों ने यहाँ शुरू कर दिया था। 1993 के अंदर हम लोगों ने एजुकेशन का हिस्सा शुरू किया और भारत का पहला निजी फिल्म संस्थान बना और चौथा संस्थान देश का था ये फिल्म और टेलीविज़न का। और इसके बाद मैं समझता हूँ कि नो लुकिंग बैक, ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी रही। हम लोगों ने दिल जान से काम किया। 4 कोर्सेज और 40 स्टूडेंट्स के साथ एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न की नींव रखी गई और आज तकरीबन 28 साल हो गए हमें एजुकेशन के अंदर। मुझे ये खुशी है कहते हुए कि हमने कुल मिलाकर तकरीबन 7 अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किए हैं और इस संस्थान को 1000 से भी ज़्यादा दुनिया भर से अवार्डों से नवाजा जा चुका है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भारत के सभी प्रदेशों के साथ जुड़ा हुआ हूं और दुनिया के तकरीबन 145 मुल्कों के साथ जुड़ा हुआ हूं। करीब 60 देशों की सरकारों ने मुझे अपना कल्चर एम्बेसडर चुना है या कल्चर रिप्रेजेंटेटिव समझ लीजिए चुना है और हम उनके साथ मिलकर बेहतरीन खूबसूरत तरीके से फिल्म, टीवी, मीडिया, आर्ट, कल्चर, फैशन, स्किल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट और इसके साथ साथ ही ग्राफिक्स, एनिमेशन, फैशन डिज़ाइन, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज़्म, इन तमाम सब्जेक्ट्स को लेकर काम कर रहे हैं। सबसे खुशी तो इस बात की है कि प्रधानमंत्री चाहते थे कि देश में जो एक ऐसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जो दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री को बैकअप करे और ये भार मेरे कंधों पे आके पड़ा और मैंने इसे बड़ी खूबसूरती से और बड़ी खुशी से इसको संभाला है। रायपुर में अब 25 एकड़ की ये यूनिवर्सिटी खूबसूरत तरीके से काम कर रही है। हम लोग तकरीबन, आपने ठीक कहा, करीब 20,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को अब तक तैयार कर चुके हैं जो हमारे पास करीब 145 मुल्कों से यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं। जी, जो बाहर से स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए कुछ ख़ास उनको कुछ ख़ास सिस्टम फॉलो करना पड़ता है या ये आसान है? नहीं, बहुत आसान है। हम लोगों ने जो फिल्म, टीवी, मीडिया की जो एजुकेशन है उसको सब्सिडाइज करके रखा हुआ है। दुनिया का ये एकमात्र ऐसा संस्थान है जहाँ पर फिल्म एजुकेशन को बहुत ही मामूली फीस के साथ स्टूडेंट को ट्रेनिंग दी जाती है। जहाँ दुनिया के फिल्म स्कूलों का जो भी रेट रहा हो उसके मुकाबले आप समझिए कि सिर्फ 10% कॉस्ट के ऊपर यहाँ फिल्म एजुकेशन दी जा रही है और यही वजह है कि दुनिया के सभी वो लोग जो फिल्म और टेलीविज़न के क्षेत्र में आना चाहते हैं वो इस संस्थान को ज़्यादा चाहते हैं, जबकि जो एजुकेशन है वो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर काम कर रही है। सर, ये जैसे कि आपने तो इसे एस्टेब्लिश कर दिया, अभी भी चर्चा होती है कि हम फिल्म पॉलिसी लाएंगे, यहाँ पे उत्तराखंड में बात होती है
यूपी में भी अभी, हालांकि यूपी का ही हिस्सा है, लेकिन वहाँ भी और जगह पे वो चाहते हैं कुछ करना है, तो अभी कुछ उनका सही मायने में कुछ आकार बन नहीं पा रहा। नहीं, जब हमने यूपी के अंदर यहाँ भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर को प्रपोज़ल दिया था तो उन्होंने हमारी बात पे गौर किया, और यही वजह है कि यूपी के अंदर एक फिल्म पॉलिसी तैयार हुई। उसी को देख के महाराष्ट्र की, उसी को देख के उत्तराखंड की, और अब सभी प्रदेश उसको आधार बनाकर अपनी पॉलिसी को फाइनल कर रहे हैं। एक नेशनल फिल्म पॉलिसी के लिए हमने प्रधानमंत्री को लिखा है, उसमें भी काम चल रहा है। मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने मुझे नेशनल चेयरमैन नियुक्त किया है। मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक पूरी अपग्रेडेशन कमेटी बनी है कि पूरे देश के तमाम मीडिया के क्षेत्र, यानी कि प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, न्यू मीडिया, ओटीटी, थीम पार्क, इवेंट्स, म्यूज़िक, इन सभी को लेकर एक अपग्रेडेशन कमेटी का निर्माण हुआ है। उसे मैं चेयर कर रहा हूँ। करीब 60 लोग इस वक्त इंडस्ट्री से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि देश के पूरे मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को किस खूबसूरत तरीके से ऊपर लाया जा सकता है। सर, क्या आप बता सकते हैं, जो बच्चे यहाँ से एक्टिंग का कोर्स करके निकले या प्रोडक्शन निकले, कुछ ऐसे सफल लोगों का नाम बता सकते हैं? एक बहुत लंबी लिस्ट है, मुझे खुद कंप्यूटर देखना पड़ेगा। इतना कहना, वो लिस्ट आपको अभी हैंड ओवर कर दी जाएगी, आप वो नाम और फ़ोटो के साथ भी दिखा सकते हैं। और खुशी इस बात की है कि इस संस्थान ने देश को सबसे ज़्यादा सेलिब्रिटी दी है जी। कामयाब हैं स्टूडेंट और बहुत चर्चित हैं हर फील्ड के अंदर, सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, हर फील्ड के अंदर, तो एक्टिंग में, प्रोडक्शन में, डायरेक्शन में, एडिटिंग में, कैमरा में, फैशन में। एक संस्थान से आपको मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, मिस ग्लैडरैक्स, मिस यूनिवर्स टीन, सभी नाम आपको एक ही संस्थान से मिलने बहुत मुश्किल होते हैं। क्या सर AFT इंश्योर करती है कि जो बच्चा यहाँ से पढ़ के निकलेगा तो उसको जॉब मिलेगा ही मिलेगा? ये किसने कह दिया कि माँ जिस बच्चे को जन्म देंगी वो प्रधानमंत्री बनेगा? ये तो एक अजीब सवाल है। माँ बच्चे को जन्म देती है और उसका पालन पोषण करती है और अपनी तरफ से उसके अंदर अच्छे संस्कार डालने की कोशिश करती है, और उसका फ़र्ज़ ये होता है कि मेरा बच्चा एक अच्छा इंसान बने। इसी तरीके से हर संस्थान का ये ध्येय होता है कि जिसको अच्छा पढ़ाया लिखाया जा सके वो कामयाब एक प्रोफेशनल बने और अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से व्यतीत कर सके। ये एक अच्छे संस्थान का ध्येय होता है और होना चाहिए। नौकरी मिलना, नहीं मिलना, ज़्यादा पैसे कमाना, कम कमाना, ये बहुत सेकेंडरी बात होती है। हमारा ध्येय ये होता है कि हमारे यहाँ पे जो बच्चा आता है वो उसके हम इतने अच्छे संस्कार तैयार करने की कोशिश करते हैं, उसको इतनी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, उस पर मोती की तरह उसे तराशने की कोशिश करते हैं, और इसलिए हमें यकीन है कि जो AAFT में एडमिशन लेता है वो कामयाब हो ही जाता है। जी सर, एक दो प्रश्न और। एक तो ये जो पूरा एरिया है ये कितना है? देखिए 100 एकड़ का ये कॉम्प्लेक्स है, 75 एकड़ आउटडोर है, 25 एकड़ इंडोर है। कुल मिलाकर इस 25 एकड़ में 16 स्टूडियो हैं। 16 स्टूडियो में से तकरीबन 350 चैनल इस वक्त 162 मुल्कों में प्रसारित हो रहे हैं, और करीब 17,000 लोग इस वक्त 8 घंटे की 3 शिफ्ट में इस फिल्म सिटी में काम कर रहे हैं। और जो कास्केडिंग इफेक्ट है, तकरीबन 1,50,000 आदमी अपनी रोज़ी रोटी जो है वो नोएडा फिल्म सिटी की वजह से किसी न किसी तरीके से कमा रहा है। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं देश के लिए कुछ कर सका। मैं समझता हूँ ये मेरा सौभाग्य है। सर, ये कोरोना का कितना इफेक्ट पड़ा? बहुत बड़ा साहब, फिर पूरी फिल्म इंडस्ट्री पे कोरोना का इफेक्ट पड़ा। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा झटका लगा। 10,000 थिएटर है देश के अंदर, तमाम बंद रहे। 30-40 हज़ार करोड़ रुपए की कलेक्शन का नुकसान हो चुका है, और इसी वजह से नई फिल्में नहीं बन पाई, नई टेलीविज़न सीरियल नहीं बन पाए। लेकिन फिर भी धीरे धीरे अब खुला है, अब धीरे धीरे काम शुरू हो गया है, और मुझे लगता है आने वाले और 3-4 महीने के अंदर गाड़ी जो है वो पटरी पे आ जाएगी और चीज़ें फिर से एक बार उसी तरीके से जोश और उल्लास के साथ काम करेंगी। यानी आपको एक बेहतर भविष्य दिखाई दे रहा है? 100%, क्योंकि भारत की मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जो टर्नओवर है वो तकरीबन 1,40,000 करोड़ रुपए की हुई है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले साल के अंदर हम लोग 1,60,000 करोड़ तक पहुंचेंगे। जो घाटे पिछले 2 साल में
इस इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री ने देखे हैं, वो धीरे धीरे आने वाले 2-3 सालों में कवर होंगे। सर, आपकी कोई अपील या कोई डिमांड है प्रधानमंत्री जी से या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से इस इंडस्ट्री को लेकर? मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा कार्य रुका नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है जहाँ पे कोई अड़चन आई हो। जिस दिन से मैं नोएडा फिल्म सिटी में आया हूँ, उस दिन से नोएडा अथॉरिटी से लेकर और यूपी सरकार तक सभी लोगों ने हमारी बात को सुना है, माना है। सब जानते हैं कि मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है देश की, और सबको इसकी ज़रूरत भी है। और शायद यही वजह है कि क्योंकि हमें सरकार का पूरा कॉपरेशन मिला है। जब भी हमने सड़क हो, लाइट हो, पानी हो, ट्रैफिक हो, बस स्टैंड हो, टैक्सी स्टैंड हो, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स एक अथॉरिटी दे सकती थी, वो हमारी एक चिट्ठी के ऊपर सब काम हुए हैं। मैं समझता हूँ हमें शुरू से अब तक पूरा कॉपरेशन मिला है, और अगर इसी तरह कॉपरेशन मिलता रहेगा तो मुझे लगता है कि यही फिल्म सिटी दुनिया में तो नाम कमाई चुकी है, इससे भी ज़्यादा चर्चित होगी। जी, एक लास्ट क्वेश्चन, व्हाट्स अबाउट योर फैकल्टी? जी, बहुत खूबसूरत है। आप ये देखिए कि किसी भी संस्थान का जो पिलर होता है, वो उसका करिकुलम, उसका सिलेबस, उसके इक्विपमेंट, कम से कम फिल्म और टेलीविज़न की बात करता हूँ, और उससे भी ज़्यादा उसकी फैकल्टी। और ये मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने यहाँ पर अपनी फैकल्टी को 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला भाग है जो हमारी परमानेंट फैकल्टी है, जो सुबह से लेकर शाम तक बच्चों के साथ जुड़ी हुई है। दूसरी फैकल्टी ऐसी है जो हमारी प्रोफेशनल्स हैं, जिनको हम लोग आए दिन देश भर और दुनिया भर से बुलाते हैं, जिन लोगों ने अपने कार्य में माहिरता प्राप्त कर चुके। तो ऐसे लोगों को लाकर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हो जाती हैं। और तीसरी किस्म की हमारी फैकल्टी है जो सेलिब्रिटी फैकल्टी है। स्टार्स हैं, एक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, नेता लोग हैं, और बड़े बड़े नामी गिरामी लोग हैं, जिनके आने से बच्चों को मोटिवेशन मिलता है, उन्हें प्रोत्साहन मिलता है ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ के करने का। आपके तो परिवार में ही कई सेलिब्रिटी हैं। मैं आधी इंडस्ट्री मेरा रिश्तेदार है, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। आधी इंडस्ट्री तो मैं सभी को जानता हूँ। पिछले 40 साल से मैं मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ। 30 साल से मैं नोएडा फिल्म सिटी में बैठा हूँ, और मैंने तकरीबन आधी से भी ज़्यादा इंडस्ट्री को नोएडा फिल्म सिटी बुलाने की कोशिश की है। ये लोग आए, इन लोगों ने देखा, भाला, समझा, और अच्छा लगता है कि हमारे स्टूडेंट, जब हम इन तमाम बड़े बड़े हस्तियों को बुलाते हैं तो वो लोग खुश होते हैं। और यही वजह है कि हम लोगों यहाँ से राष्ट्रीय लेवल के ऊपर और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर कुछ अवार्ड शुरू कर चुके हैं, और उन अवार्डों के ज़रिए भी हम लोगों ने नोएडा फिल्म सिटी को देश भर और दुनिया भर में पहुँचाने का जो चेष्टा की है वो कामयाब हुई है। सर, आज क्या ओकेजन है? माय लास्ट क्वेश्चन। जी, आज बहुत खुशी का दिन है। हमारा 5वां ग्लोबल फैशन वीक है, और फैशन और डिज़ाइन स्कूल हम लोग यहाँ से चला रहे हैं, जिसकी चर्चा देश भर और दुनिया भर में हो चुकी है। हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा कामयाब निकले हैं। मिस यूनिवर्स यहाँ से निकली, मिस टीन यूनिवर्स यहाँ से निकली, मिस इंडिया यहाँ से निकली, मिस्टर ग्लैडरेक्स यहाँ से निकला। किसी भी एक संस्थान से इतने सारे टाइटल का जुड़ना शायद मुश्किल नहीं, असंभव हो सकता है, लेकिन इस इंस्टीट्यूशन ने ये प्रूव करके दिखाया है कि अच्छी एजुकेशन और एक अच्छे कल्चर्ड वे में पढ़ाने का जो तरीका है वो हमेशा कामयाब रहेगा। नीचे तांता लगा हुआ है, और पेंडेमिक की तमाम सोशल डिस्टेंस को दिमाग में रखते हुए हम लोग ये फैशन शो आज करने जा रहे हैं। 3 दिन का ये भव्य कार्यक्रम है। 6 मेजर शो हैं, करीब 52 मुल्क जुड़ चुके हैं। 700 गारमेंट्स तैयार हुए हैं जिन्हें प्रदर्शित किया जाएगा 6 मेजर शो में के अंदर। और मैं समझता हूँ कि बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है ऐसी एक्सरसाइज से, और हमारे बीच बड़े बड़े लोग मौजूद होंगे, जिनके आशीर्वाद से मुझे लगता है कि हम लोग इससे भी आगे जाने की कोशिश करेंगे। जी, थैंक यू मम्मी, सो नाइस ऑफ यू। मित्रों, ये हैं ऊर्जावान, और आपने देखा ही चांसलर साहब श्री संदीप मारवा जी, जिन्होंने थोड़ी सी देर में अपनी सक्सेस स्टोरी इन ब्रीफ बताई है। यूँ तो विड्थ और लेंथ बहुत लंबी है, क्योंकि जब इतने सारे देश हैं
एक्चुअली इनकी भूमिका सिर्फ इतनी ही नहीं है, इनकी भूमिका बहुत बड़ी है, क्योंकि बायलैटरल रिलेशंस में जो इनकी भूमिका है, अच्छे संबंधों में, इतने सारे 146 कंट्रीज़ की बात का आप कर रहे हैं, 20,000 स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, 16 आपके पास वेल इक्विप्ड यहाँ पे स्टूडियोज़ हैं, यानी एक साथ इतनी शूटिंग हो सकती है। तो किसी ज़माने में पुणे की बात होती थी, आज सब जगह मारवा स्टूडियो और AAFT जो हमारा इतना बड़ा संस्थान बन गया है, जाना माना, और इन्हें कोई किसी से शिकायत नहीं है। ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने हमेशा इनका साथ दिया है, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, कई इनको संस्थाओं में रखा है। तो ये एक जीवन का महत्वपूर्ण, आर्ट और कल्चर हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण विषय है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, और उसमें इनकी बड़ी भारी भूमिका है। मैं तो इन्हें उत्तर प्रदेश रत्न शुरू से कहती रही हूँ। उसका कारण ये है कि मैं भी AAFT की स्टूडेंट रही हूँ, और आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि मैं इतने दिनों के बाद जो है इनका इंटरव्यू कर रही हूँ अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि इनका जीवन बहुत ही प्रेरणादायक है। ये ओज से, पराक्रम से, यश से भरे हुए हैं, इनमें कहीं उदासी नहीं है, पैंडेमिक की कोई इनमें वो नहीं है, और ये एकदम ही सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार।